सभी इस वक्त में जहाँ भी हैं, प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 6 पद संख्या 49 से 51। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। आज इस वक्त में हम सभी सचमुच में प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के बीच में पानी में चलते चलते शिष्यों के करीब आते हैं और वे लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि भूत है और वे चिल्लाने लगते हैं। वे प्रभु के सामर्थ्य को उस समय में पहचान नहीं पा रहे थे। आज हम लोगों के जीवन में प्रभु आज के इस वचन के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हम प्रभु के सामर्थ्य को क्या करें, पहचानें। कई बार हमारे भी जीवन में प्रभु कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग प्रभु की उपस्थिति, ईश्वर के सामर्थ्य को पहचान नहीं पाते हैं। इसके लिए सुंदर उदाहरण जब हम लोग देखते हैं तो इस्राएली लोगों के जीवन में हम लोग देखते हैं कि ईश्वर पिता मूसा के द्वारा अपना सामर्थ्य को दिखा रहे थे। कई बार ईश्वर अपने आप को बादल के खंबे के रूप में ईश्वर उनकी अगुवाई कर रहे थे। लाल समुंदर को 2 भाग में विभाजित किए, लेकिन वे प्रभु के सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहे थे। ईश्वर उनको भूख लगी, बटेर खिलाकर मांस खिला रहे थे, मन्ना खिला रहे थे, लेकिन वे प्रभु के सामर्थ्य को पहचान नहीं पा रहे थे और वे डर रहे थे, घबरा रहे थे और मूसा के विरुद्ध में और ईश्वर के विरुद्ध में क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। आज ये शिष्य भी, यहाँ उस समय की जो घटना है, ये शिष्य भी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, चिल्ला रहे थे। आज हमारे और आपके जीवन में भी हमें प्रभु के सामर्थ्य को क्या करने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे तो वो लहरें, वो तूफानें जो हमारे जीवन में चिंता, हमारे जीवन में दुख तकलीफ, परिवार में क्लेश, झगड़े, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, थम जाएंगी। आज हमें पता है कि ईश्वर हमारे साथ है, तो हम लोग चिंतित रहेंगे नहीं, हम लोग डरेंगे नहीं। प्रभु ने जो कहा तो आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, आज हमें चिल्लाने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये शिष्य यहाँ चिल्ला रहे थे, घबरा रहे थे और यीशु बोल रहे थे कि ढारस बांधो, मैं ही हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके जीवन के उस क्लेश को मैं समाप्त करूँगा, मैं तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ूंगा। आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आज हमारे जीवन में इसलिए हम लोग डर जाते, इसलिए इस शिष्यों की तरह हम लोग भी भूत भूत कहते हैं। प्रभु के सामर्थ्य को चूंकि हम भूल जाते हैं कि हमारा पिता सामर्थी है। इससे कड़ी धूप को छांव में परिवर्तित करने वाला, अपनी छाया में बदलने वाला, और हम लोगों को कड़ी धूप में भी एक छाया बनकर ईश्वर अपनी सुरक्षा को क्या करता है, देता है। तो आज हमें प्रभु के सामर्थ्य को क्या करना है, अपने जीवन में महसूस करना है, पहचानना है कि ईश्वर मेरे साथ है। आज बच्चे क्यों निर्भय होते हैं, क्यों डरते नहीं हैं? क्योंकि जब उसके माँ बाप उस बच्चे के साथ होते हैं, उन बच्चों को देखिए कि वे बच्चे निडर घूमते फिरते नजर आते हैं, है या ना? लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप उससे अलग होते हैं, वे बच्चे डरे और सहमे रहते हैं। तो आज उन बच्चों को ये एहसास होता है कि हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, और उस समय में वे बच्चे डरते नहीं हैं। आज हमारे भी जीवन में
हम लोग इसलिए घबराने लगते हैं, इसलिए रोने और चिल्लाने लगते हैं क्योंकि हम प्रभु के सामर्थ्य को उन क्षणों में क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा पिता हमारे साथ है। ईश्वर ने कहा है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आज आप किस लिए भयभीत हैं, किस लिए आज आप परेशान हैं? क्योंकि आपका पिता, हमारा पिता हमारे साथ है। आंधी तूफान जैसे परिस्थितियां आएंगी, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे तो इन आंधियों को, तूफानों को क्या कर देंगे, शांत कर देंगे। हम लोग देखते हैं कि वहाँ जो तूफान, वहाँ जो लहरें उठी हुई थी, वो हवा क्या करने लगी, थम सी गई। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे। मैं भी पहले डरती थी, लेकिन जैसे ही मैंने यीशु मसीह के उस सामर्थ्य को मैंने महसूस किया तो मुझे हर वक्त में ये एहसास होता है कि मेरा पिता मेरे साथ है। तो उस समय डर नहीं लगता है, चाहे आगे कितनी भी विकट परिस्थितियां आती है, लेकिन उस समय भी ये याद होता है कि मेरा पिता मेरे साथ है। तो हम घबराएंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे, हम विचलित नहीं होंगे। और इस बात का एहसास पौलुस को बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम था, और इसीलिए पौलुस और सीलस को जब बंदीगृह में उनको डालकर रखा गया था, हम लोग प्रेरित 16 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट पाएंगे 35 से आगे में, तो वहाँ वे जानते हैं कि पब्लिक उनको उस बंदीगृह में डाल करके रखे थे, तो वहाँ वे आधी रात को वे ईश्वर की क्या करने लगते हैं, स्तुति करने लगते हैं। और जो बंदीगृह का जो रखवाला था, जो द्वारपाल था, वो पहरा लगा रहा था उनका। लेकिन वे चूंकि जानते थे कि मेरा पिता मेरे साथ है, तो वे उस बंदीगृह में भी ईश्वर की स्तुति, ईश्वर के सामर्थ्य का वे बखान कर रहे थे। इसलिए तो वे स्तुति कर रहे थे, इसलिए तो वे धन्यवाद दे रहे थे। और उसी समय में अचानक भूकंप आता है और सारा बंदीगृह का वो दरवाज़ा क्या हो जाता है, खुल जाता है, उनकी जंजीरें टूट जाती है। तो आज हम यीशु मसीह के सामर्थ्य को पहचाने। पौलुस इस बात को हमेशा जानते थे कि ईश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ हैं, उसका सामर्थ्य मेरे साथ है। और इसलिए उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ, उसी पिता का अभिषेक को लेकर के वे कार्य कर रहे थे हर जगह। तो आज हमारे भी जीवन में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें भी इस बातों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए सभी कार्य में। आज आप लोग डरे नहीं, चिल्लाए नहीं, सीखे नहीं, लेकिन हम प्रभु के सामर्थ्य को हर वक्त में क्या करें, स्मरण करें। मैं पहले खंड में बताई, इस्राएली लोग वे प्रभु के सामर्थ्य को क्या कर रहे थे, भूल जा रहे थे। हमेशा बार बार ईश्वर अपना सामर्थ्य को उन पर प्रकट करते थे, लेकिन वे भूल जा रहे थे कि ईश्वर हमारे साथ है। और मूसा को हमेशा याद था, इसीलिए निर्गमन 33 जब 15 से आगे 17 तक आप पढ़ेंगे तो मूसा को ये मालूम था, और इसलिए वो ईश्वर से बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, अगर आप मेरे साथ नहीं चलिएगा तो मेरा नाम काट दीजिए, इस भीड़ को मैं अकेले नहीं ले जा सकता, आपको मेरे साथ चलना होगा। पेतरुस को इस बात का एहसास था कि जो यीशु पानी पर चलते हुए आ रहे हैं, उसी यीशु के सामर्थ्य से वो यीशु को बोलते हैं कि अगर आप हमको इजाज़त दें तो मैं भी इस पानी पर चलूं। और वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम चलो। तो जब तक ये पेतरुस का दृष्टिकोण यीशु मसीह पर रहता है, वो भी पानी के ऊपर ऊपर चलने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टिकोण उस लहरों पर, विकट परिस्थितियों पर पड़ती है, वो डूबने लगता है। लेकिन वो इस बात को हमेशा स्मरण रखता है कि यीशु मसीह, जब मैं डूबूंगा, जब मैं बर्बाद होऊंगा, तब भी यीशु मसीह मेरे हाथों को क्या कर लेंगे, थाम लेंगे। पतरस को ये एहसास था, पेतरुस को इस बात का एहसास था कि यीशु मसीह मेरे साथ हैं। आज हमारे भी जीवन में हम एहसास करें कि ईश्वर हमारे साथ है। आप लोग भूलिएगा, भूल जाइएगा, जब आप काम करने के लिए निकलेंगे घर से बाहर,
आपके हो सकता है कि आपके स्टाफ आपके विपरीत खड़े हो जाए, आपको ये स्मरण रहना चाहिए कि मेरा पिता सामर्थी है और उसका सामर्थ्य मेरे साथ है और ये ईश्वर मेरे साथ है। जब तक आप याद कीजिएगा आप डरिएगा नहीं और अपने कार्यों को आप पूर्ण ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा। मूसा को हमेशा इस बात का स्मरण था, एहसास था कि ईश्वर मेरे साथ है। इस भीड़ को, जिस भीड़ को परमेश्वर ने दिया है, उस भीड़ को मिस्र की गुलामी से निकालने में ईश्वर ने अपना सामर्थ्य को प्रकट किया और वो ईश्वर का सामर्थ्य मेरे साथ है और वो ईश्वर मेरे साथ चलते हैं। तो मूसा डरे नहीं, फिरौन से भी भिड़ गए थे। भिड़े थे कि नहीं? जब वो चिन्ह और चमत्कार को दिखा रहे थे प्रभु के नाम से, उस समय भी फिरौन बोल रहे थे मेरे पास भी अनेक जादूगर हैं, और वो भी अपने जादूगर बुला करके लाए। लेकिन मूसा फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि उनको पता था कि मेरा पिता सामर्थी है। तो आज आपको हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए, याद होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि आपका पिता ईश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। तो आप भूत भूत फिर नहीं बोलिएगा। हालेलुया। ईश्वर हमारे साथ है और हम लोग को लगता है कि भूत है। हम प्रभु के सामर्थ्य को उन क्षणों में क्या कर जाते हैं? भूल जाते हो। हमेशा आपको इस बात को स्मरण रखना है कि ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा निरंतर आपकी अगुवाई करता है, आपके साथ साथ चलता है। जिस दिन तक आपको इस बात का एहसास होगा आप उस जंग में हार नहीं सकते हैं, क्योंकि आप विजयी परमेश्वर के पुत्र हैं, आपका पिता सामर्थी है। तो आज हमारे भी जीवन में प्रभु आशीष देंगे, हमारे भी उस लहरों को, उन हवाओं को, हमारे भी दुख को, चिंता को, अविश्वास को परमेश्वर क्या कर देंगे? यीशु मसीह हमारे जीवन में जब चलते हुए आएंगे, प्रभु का सामर्थ्य को हम लोग एहसास करेंगे, स्मरण रखेंगे, तो हमारे जीवन की जो आंधियां हैं, तूफानी हैं, समस्याएं हैं, वो भी क्या हो जाएंगी? थम जाएंगी। तो हमेशा आपको इस बात को याद रखना है। तो हम हर वक्त में महसूस करते हैं, एहसास होता है, बच्चे को भी एहसास होता है। छोटा जो नवजात बच्चा अपने माँ बाप के गोद पे चैन से सो जाता है, क्योंकि उस बच्चे को समय में डर नहीं लगता है। उस बच्चे को एहसास होता है कि मैं अपने माँ के गोद पे हूँ, मैं मेरे पिता के गोद पे हूँ। तो वो बच्चे क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। वे बच्चे उन क्षणों में डरते नहीं हैं। तो आज हम डरे नहीं, घबराए नहीं, चिल्लाए नहीं, सीखे नहीं, और ईश्वर बोल रहे हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज ईश्वर सचमुच में प्रभु अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हैं अपने शिष्यों पर, अपने लोगों पर। और कई बार यीशु के जो शिष्य थे, जो भीड़ थी, यीशु के द्वारा तरह तरह का चिन्ह और चमत्कार हो रहा था। वे 5 रोटी 2 मछलियाँ उसके द्वारा हजारों को भी खिलाए, लेकिन वे प्रभु के सामर्थ्य को क्या कर जा रहे थे? बार बार भूल जा रहे थे। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, लेकिन वे लोग भूल जा रहे थे कि ये यीशु जिसके साथ हम चलते हैं ये सामर्थी है। वे भूल जा रहे थे बार बार। यीशु बार बार उस समय में अपने सामर्थ्य को दिखाते थे कि मरे हुए लाजर को क्या कर दिए? जिंदा कर दिए। याईर का जो बेटी थी जो मर गई थी उसको जिंदा कर दिए। वे बार बार भूल जा रहे थे। आज आप भूले नहीं प्रभु के सामर्थ्य को। वो प्रभु बीते जीवन में, आपके जीवन में भी चमत्कार किया है, आपके जीवन में भी प्रभु ने अद्भुत रूप से कार्य किया है। तो सामर्थ्य को कभी भी ना भूले। हालेलुया। वचन समझ में आया? आज से हम लोग डरेंगे, आज से हम लोग बोलेंगे कि भूत है? नहीं। आज आप सोते समय भी ये याद रखें कि ईश्वर मेरे साथ है, तो आप डरिएगा नहीं। और आप लोग अचानक रात में सोते समय भी कई बार क्या हो जाते हैं? डरने लगते हैं। जब जब आप याद कीजिएगा, जब जब आप स्मरण करेंगे, एहसास होगा ईश्वर मेरे साथ है, आप डरेंगे नहीं। मैं एक घटना बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरे पिता के मृत्यु के कुछ दिन पहले से प्रभु कुछ बातों को प्रकट कर रहे थे। आपसे 2 दिन के बाद तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी।
तो मैं अपने पिता को छोड़ ही नहीं रही थी। मैं उसी के साथ सोती थी, मैं उसी के साथ नहाने भी जाती थी, मैं उसके पीछे पीछे घूमते रहती थी। बोलते थे बेटा जल्दी जल्दी अपना काम कर लो, तो मैं फटाफट काम करके फिर उसके पीछे पीछे मैं भाग जाती थी। और चूँकि मुझको इस बात का एहसास होने लगा कि फिर 2 दिन के बाद मेरे पिता तो हमेशा के लिए चले जाएंगे, फिर तो वो मुझे मिलेंगे नहीं। और मेरे अंदर में, मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन शाम में मैं उसको पूछी, जिस दिन मुझको इस बात का एहसास हुआ उसी शाम में मैंने पूछी, अच्छा आप मर जाइएगा तो भूत बनिएगा? तो मेरा मुंह देखने लगी, बोले कि बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो आप ये प्रार्थना कर दीजिए कि ईश्वर मुझे संभाले, ईश्वर मेरी सुरक्षा करे। मैं आपको बताऊं कि उस बचपन में मैं ऐसे ऐसे सवाल उस क्षणों में पूछ रही थी। मैंने कहा कि अगर मान लिया कि बात मेरी माँ मर गई और आप जिंदा रहे तो आप दूसरी माँ लेकर के आएंगे। वो मेरा मुंह देख रहे हैं, बोले कि ना ना बेटा मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मैंने अगले पल मेरी माँ से भी पूछा, माँ अगर मेरे पिता मर जाएंगे तो तुम दूसरे पिता लेकर के आओगी? तो बोली नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं करूँगी। तो मैंने फिर अपने पिता से कहा कि लोग, मैं सुनी हूँ कि लोग भूत बन जाते हैं, तो आप भूत बन करके मुझे डरवाइएगा? तो उसने कहा ना बेटा ना 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 मैं बिल्कुल नहीं डरवाऊँ। अच्छा ठीक है, तब गुड नाइट बोली, मैं सो गई फिर चैन से। फिर अगले दिन फिर मैं उसे पूछने लगी सवेरे, आप मर जाइएगा तो मुझे डरवाइएगा नहीं ना? आपको क्या क्या देंगे बताइए? आप मर जाइएगा तो आपको क्या क्या देंगे? तो उसने कहा कि एक जीन्स पैंट है वो मुझे दे देना। और मैंने कहा कि और कुछ? तो वो मुस्कुराने लगे, बोले तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो हम बोले कि आप तैयार रहे, प्रभु आपको ले जाएंगे अपने पास, ऐसे तुम क्यों बोल रही हो? तो हम बोले आप तैयार हो जाइए प्रभु के पास जाने के लिए। और मैंने कहा कि और कुछ भी बोल दीजिए, पैसे वैसा देना होगा तो वो भी डाल देंगे, लोग कब्र में पैसा भी डालता है। तो वो हंसने लगे। फिर वो बोले कि तुम ये फालतू का बात क्यों कर रही है? तो मैंने कहा कि नहीं आप भूत भी न बनिएगा। तो बोले नहीं 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 नहीं। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, चलिए मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने उस क्षणों में अपने पिता से प्रार्थना करवाया। मैंने कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ईश्वर का आत्मा निरंतर हमें इस बात का एहसास हो कि मेरा पिता मेरे साथ है और ईश्वर पिता मेरे साथ है। हमेशा इस बात को मैं स्मरण रखूं और मैं चैन से सो। जिस दिन उसको मिट्टी दे करके आए, सब लोग डरे हुए थे कि पता नहीं ये सो पाएगी कि नहीं सो पाएगी। लेकिन उस क्षणों में मुझे याद था कि मेरा पिता भूत नहीं है और यीशु मसीह मेरे साथ है। उस ईश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में कहा है, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर अपनी सुरक्षा को देंगे। मैं हमेशा प्रभु के उस सामर्थ्य को मैंने अनुभव किया और उस दिन के बाद भी मैं अकेले सोती थी, मैं चैन से सो जाती थी। मेरी माँ हर रात को आती थी, छूती थी चेहरा में कि पता नहीं ये डर तो नहीं रही। मैंने कहा कि नहीं 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 मुझे डर नहीं लगता है, मेरे पिता भूत नहीं बनेंगे, यीशु मसीह मेरे साथ है और यीशु मेरे साथ है। तो उसने कहा डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस परिस्थितियों को भी टाल देंगे और ईश्वर निरंतर अपनी सुरक्षा को प्रदान करेंगे। आप डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। आप प्रभु के सामर्थ्य को आप स्मरण करें, ये याद करें, एहसास करें कि ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ चलते हैं। आप निरंतर प्रभु के सामर्थ्य को अनुभव करें। आप भूले नहीं, इस्राएली ना बने। आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।